सरकार क्या कर रही है, ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सवाल आप उठाएंगे नहीं तो आपके साथ 5 साल और वही होगा जो हो रहा है आज, और गलत हो रहा है। आपका पैसा आपसे लिया जा रहा है, टैक्स से लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो हैं, जिससे आपको रोजगार मिलता था, जिससे आपको ऐसी नौकरी मिलती थी कि कोई खदेड़ नहीं सकता था आपको बेवजह। प्राइवेट की नौकरियों में तो कभी भी निकाल दें, सब सरकारी नौकरी चाहते थे। क्यों? क्योंकि नौकरी की सुरक्षा होती थी, रोजगार का सुरक्षित महसूस होता था इंसान जब उसको वो रोजगार मिलता था कि चलो बाद में 20 साल बाद पेंशन भी मिल जाएगा। अब आप देखिए, आप सरकारी कंपनियां को लीजिए, जितनी सरकारी कंपनियां हैं सारी इन्होंने बेच डाली। सच है कि नहीं है? हवाई अड्डे किसके हैं आज? सरकार के हैं। किसके? अडानी जी के हैं। बंदरगाह किसके हैं? बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं? अडानी जी आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? आपके पेंशन को सुरक्षित रखेंगे? ये सरकार ही आपके पेंशन को सुरक्षित नहीं रख रही है। आज आप 20 साल के लिए नौकरी जब सरकार में नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं कि जो हर महीने आपके वेतन में से पेंशन निकाला गया था 20 सालों के लिए, आपको खुद नहीं पता कि सरकार ने इसका कहां निवेश किया, खुद नहीं पता। इसीलिए सरकारी कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन चाहिए, क्योंकि कहता है भाई 20 सालों से तुमने हर महीने सरकार ने मेरे से पैसे लिए, आज 20 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं भाई, कहीं तुमने गलत जगह डाल दिए ये पैसे और पैसे गवा दिए, मैं क्या करूंगा? मैं तो 20 सालों के लिए मैंने काम किया है इन पैसों के लिए। यही कह रहा है कि भाई मेरे हाथों में दे दो, मेरी कमाई है, मैं हिफाजत करूंगा, मुझे कहीं डालना है इन्वेस्टमेंट डालूंगा, मुझे कुछ बनाना है अपने लिए घर बना लूंगा। आप दे नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ये है कि अगर आपका प्रदेश इस मोड़ पे आ गया, 18 सालों से भाजपा की सरकार है, 18 सालों से इनकी राजनीति चल रही है। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला है। बहुत बढ़िया। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको इस राजनीति से? जब जब चुनाव आया धर्म की बात उठा ली। आपके जज्बात हैं धर्म से जुड़े हुए हैं, किसके नहीं है? कौन सा ऐसा देशवासी है जिसके जज्बात, जिसका दिल धर्म की बातों से जुड़ा नहीं है? बताइए, कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो जब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंखें नहीं खोलेंगे? जब धर्म की बातें होती हैं और उस पे वोट मांगा जाता है, आप आंखें नहीं खोलेंगे? मैं किसी के घर गई, एक गांव में एक लड़की थी यूपी में, उसके घर गई, छप्पर फटा हुआ था, ऊपर से बारिश आ रही थी, नलके में पानी नहीं है। मैंने पूछा बिजली आती है? कहती है नहीं। तो थोड़ी बातचीत हुई, मैंने पूछ लिया भाई वोट किसको दोगे? कहती है दीदी वो धर्म की बात करते हैं, हम उन्हीं को देंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर 5 साल और जियो इस तरह। क्योंकि राजनीति जो है ना, सबसे पहला मकसद क्या है उसका? अगर नेता भूल जाता है, अगर जनता एहसास नहीं दिलाती, तो तरक्की नहीं हो सकती आपकी। सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद यही है कि आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, सबके जज्बात उभार दिए, उस पर वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठ गए सत्ता में मौज खाने। ये नहीं है मकसद। और मैं आपसे शिकायत करूंगी कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है इस देश में कि सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं इस बात को भूल गए हैं, और आपने ये परिस्थिति आपने बनाई है। आपसे शिकायत है, क्योंकि आप जागरूक नहीं बन रहे हो। जागरूकता इसमें है कि आप समझो कि शक्ति लोकतंत्र ने ना, ये महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी, इन सब ने आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी? पटेल जी, अंबेडकर जी किस लिए लड़ी? अंग्रेजों का शासन था, जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी आजादी के लिए नेताओं ने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं लड़ी।
तो दोस्तों ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में पहुंची हुई थी और जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया और ये सारी बातें की। तो दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हाँ, फिर मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।